नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक प्राइमरी सुपर टेट में आती है उसमें आज हमारा पर्यावरण सामाजिक अध्ययन वाले टॉपिक में हम आज पढ़ रहे थे, जिसमें से हम पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। मैंने आपको बताया था कि भारतीय भूगोल ये हमारा नवा टॉपिक है और इसको हम लगभग 4 पार्ट में करेंगे। काफ़ी ये लंबा टॉपिक है, दिया गया है इसीलिए। तो आज का ये हमारा जो होगा पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो सुपर टेट ऑल सब्जेक्ट के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सभी वीडियो अपलोड होती है। तो ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं कि 40 प्रश्न तक कर चुके थे। आज हम 41वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को। ध्यान रखिएगा, अगर 40 प्रश्न पहले वाले पार्ट में नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से 10 नंबर का प्राइमरी सुपर टेट में प्रश्न बनते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, अब सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41वां, 40 प्रश्न तक पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसको सैडल पीक कहा जाता है, स्थित है। तो आपको बताना है कि किधर स्थित है। हाँ, स्थित तो अंडमान में है, सबको पता है भाई कि अंडमान में स्थित है। अंडमान द्वीप जो है वहाँ पर स्थित है, लेकिन उसको भी कई एक वृहत निकोबार, उत्तरी अंडमान, लघु अंडमान, मध्य अंडमान ऐसे बांटा गया है उस चीज़ को। तो उसमें ये कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, अंडमान एक निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान 4 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के रूप में है। निकोबार द्वीप समूह कई भागों यथाकार निकोबार, कैटल द्वीप, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार में विभाजित है। दक्कन पास छोटा अंडमान तथा बड़ा अंडमान को विभाजित करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ जाके दक्कन पास जो है ना, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करने का कार्य करता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक जो 730 मीटर ऊंची है, जबकि निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी थुलियर है जो 642 मीटर है। यह इंद्रिया पॉइंट ये लिखा है कि इंद्रिया पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंद्रिया पॉइंट सबसे भारत का निचली बिंदु होता है जो कि बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप सबको बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल भी प्रश्न है। माजुली नदी द्वीप, आप नाम सुने होंगे ना, माजुली नदी द्वीप, वह ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। सी वाला विकल्प से हो जाएगा, असम में ये पड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, उस असम राज्य में स्थित इस द्वीप को सरकार द्वारा जिला घोषित किया गया है, माजुली जिला, इसलिए माजुली द्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। तो वह कौन सा स्थान है वो आपको बताना है, जहाँ पर तीनों बंगाल की खाड़ी भी होगी, अरब सागर भी होगा और हिंद महासागर भी होगा। तो कहाँ पर मिलती हैं ये तीनों वो आपको बताना है। तो देखिए, दक्षिण में जहाँ पर राम जी ने समुद्र का आग्रह किया था, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है, ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु का वह शहर है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल में केप कोमोरियन के नाम से जाना जाता था। इस स्थान से सूर्यास्त एवं सूर्योदय का मनोरथ दृश्य दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा जगह है, घूमने लायक है। भारत के कितने राज्य समुद्री किनारों से किनारे हैं। तो 9 राज्य जो है भारत के समुद्री किनारे से दिखी गया है आपको 9। अब आपसे प्रश्न है कि कितने जो समुद्री राज्य है वो पश्चिम के साइड है, मतलब कि ये भारत का नक्शा है, आपको देखिए ये भारत का नक्शा है, तो ये आपका पश्चिमी साइड है। इधर कितने राज्य है, पूर्वी के साइड में कितने राज्य है वो आप संख्या हमें बता दीजिए। देखिए यहाँ पर
भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के सर्वाधिक लंबी तटवर्ती सीमा वाला राज्य गुजरात है। इसकी समुद्री तट जो 1600 किमी लंबी है। तो कौन सा राज्य, कितने राज्य हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पश्चिम के साइड, ये पश्चिम के साइड है तो इधर 5 राज्य हैं और इधर 4 राज्य हैं। इन संख्याओं को ध्यान रखिएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, जो कि 6100 किमी लंबी है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 6100 किलोमीटर लंबी है, प्रश्न नंबर 45 कह रहा था। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2% जो है भारत के पास हिस्सा है। कर्क रेखा इसके बीचों बीच ठीक जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी लंबी है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किमी है, जो समुद्री सीमा आप कहते हैं। ये पूरी लंबाई है जो समुद्र और स्थल दोनों को मिलाकर। स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी, समुद्री सीमा की लंबाई 6100 लंबी है। यदि अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516 किमी हो जाती है। इसकी में जोड़ दिया जाता है। और भारत एक विशाल देश है और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। प्रश्न नंबर 46 फूलों की घाटी अवस्थित है। प्रश्न का उत्तर भी दिख गया। उत्तराखंड को कहते हैं। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य वर्तमान उत्तरांचल राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले मुख्यालय में लगभग 150 किमी उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित भूयंडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंद कानन कहा गया है, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया। इसके अन्य नाम गंधमादन, वैकुंठ, बयूदार, पुष्पावली, देवदार और पुष्परसा जो इस स्थान का नाम रखे गए हैं। बस इतना याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है कि नर्मदा नदी उदाहरण है। नर्मदा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 47 का तो देखिए, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी वो होता है जिसके दोनों साइड पर्वत होते हैं और बीच में ये नदी का जो है बहाव होता है, तो उसी को हम भ्रंश घाटी की नदियाँ कहते हैं। जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये दोनों नदियाँ इसके अंतर्गत आती है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत। तो हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। भ्रंश घाटी को ही रिफ्र घाटी का नाम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील जो भारत के किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश फेमस है, ध्यान रखिएगा। फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में अवस्थित है। यहीं से गोमती नदी निकलती है। तो फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रताप किस नदी पर है। तो जोग प्रताप जो है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर। और किस राज्य में पूछेगा तो कर्नाटक राज्य में। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोला जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 50, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नियाग्रा जलप्रपात जो है उसके मतलब 2 कॉपी कह सकते हैं कि है, तो वह चित्रकूट का जो जल प्रपात है ना वो है। तो बी वाला विकल्प 50 का सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 51, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और इसका उत्तर भी पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ए वाला विकल्प 51 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। देखिए, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो 100 मीटर ऊंचा प्रपात है, यह जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। जबलपुर स्थान जो है ना, एमपी का जबलपुर नामक स्थान होता है, जबलपुर, वहाँ पर इस जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। इसका नाम कपिलधार भी जलप्रपात है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर विदित है कि इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? सांभर झील किसके निकट है वो आपको बताना है। तो किसके निकट है? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट है सांभर झील, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर के पास स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं। डेबर तथा पंचभद्रा झील भी राजस्थान में स्थित है, जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैंगूर झील है। इसके निकट श्री हरिकोटा परिक्षेपण स्थल स्थित है, पुलिकट झील के निकट। लोनार झील जो है महाराष्ट्र स्थित ज्वालामुखी उल्का निर्मित झील है। ये इम्पोर्टेंट है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी और उल्का पिंड से ये निर्मित झील है लोनार झील। इसमें हुआ क्या था, विस्फोट हुआ था, ऊपर से जो है एक ज्वालामुखी गिरा था, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा, किस राज्य में? महाराष्ट्र में लोनार झील। पूछता है कि किस झील का निर्माण जो है ज्वालामुखी या उल्का पिंड के जो है विस्फोट से हुआ है, तो वह लोनार झील का। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगूर नहीं है? लैंगून नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 54 का विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा पेरियार झील जो है केरल में, वो जो है लैगून नहीं है, बाकी सभी लैगून के अंतर्गत आती हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। समुद्र के पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैंगूर झीलें कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत एक कृत्रिम झील है। अतः यह लैंगूर झील नहीं है। यह झील पेरियार नदी से पानी प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर 55, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। अभी हमने इस पर पढ़ा ना, तो श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप स्थित है, तो सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण या प्रणोदन या प्रसंस्करण किया जाता है। श्री हरिकोटा से बेम्बानंद झील है। बेम्बानंद झील कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो बेम्बानंद झील जो है वो हमारे केरल राज्य में है, याद रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, बेम्बानंद झील। बेम्बानंद झील केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर बड़े आकार का लैंगूर, जिसमें 63 किमी लंबी और उर्वरक जलोढ़ द्वीप है। आंध्र प्रदेश की झीलें जो फेमस हैं, कुछ झीलें राज्य की जो फेमस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश की झीलें पुलिकट झील और कुलेरू झील, ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि पुलिकट झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में चिल्का झील जो है काफ़ी फेमस है। उसके बाद राजस्थान की में काफ़ी झीलें, डिंडवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोड़ा झील, ये सब राजस्थान की झीलें हैं, फेमस हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें वुलर झील है, डच झील है, बैरी नाग झील है, पंगोम
झील है और सोमारादी झील जो है ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 57 का। तो रहस्यमयी झील की अगर हम बात करें तो रहस्यमयी झील की बात करें तो रूपकुंड झील जो है वो रहस्यमयी झील के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने रुक गया था। रूपकुंड झील जो रहस्यमयी झील कहा जाता है यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा इसका विकल्प सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए प्राकृतिक निवास है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 59 का। तो किस राज्य में? तो वह है असम राज्य में जो है साइबेरियन सारस के लिए जो है प्राकृतिक निवास कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 59 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? असम वाला राज्य। ठीक, प्रश्न नंबर अब चलते हैं आगे और प्रश्न नंबर 60 यहाँ देख लेते हैं। असम के दो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा मानस में साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थल है। ज्ञातव्य है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए संरक्षण के लिए अभ्यारण्य है तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संकटप्रद प्रजातियों के कारण चर्चित में रहता है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील किस राज्य में? काफ़ी फेमस प्रश्न है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 60 का तो मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी बना है। यह झील विश्व के तैरती झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील के पास केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय पार्क इसी जो है मणिपुर के लोकटक झील के पास में स्थित है। रोहतांग दर्रा प्रश्न नंबर 61 का रोहतांग दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है जबकि लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 62 है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है वो आपको बताना है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जवाहर सुरंग की बात करें तो वो बनिहाल जो दर्रा है वहाँ से जवाहर सुरंग गुजरती है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में रामवन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा पारंपरिक मुगल मार्ग पर स्थित है। बुर्जिल दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर को लेह से और कारगिल द्रास आदि को जोड़ने का कार्य करता है। जोजिला दर्रा, तो ये जोड़ने का स्थिति भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि देखिए ये बुर्जिल दर्रा जो है भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है जो कि पाकिस्तान कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना उसको जोड़ने का कार्य, कश्मीर घाटी से जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा कश्मीर को लेह और कारगिल द्रास से जोड़ने का कार्य करता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है प्रश्न नंबर 63 कर रहा है। कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख की दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मालिनी ट्रिक होता है, मालिनी ये तीन चीज़ें, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा है, तीनों दर्रे उत्तराखंड के हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड के हैं।
लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में अन्य दर्रे माना दर्रा, नीति दर्रा दिया भी है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला दर्रा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है और जेलेपला दर्रा, दो दर्रे जो है नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, जबकि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धन्यवाद है कि नाथुला दर्रा के मध्य में भारत चीन व्यापार होता है नाथुला दर्रे से ही। प्रश्न नंबर 65 कह रहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 65 का। तो सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें तो जो चेन्नई वाला क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर सबसे कम होती है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा 40 सेमी तक प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्व मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। जो है चेन्नई वाला क्षेत्र की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 66 है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो वो ले जो है ये वाला विकल्प जो है सही होगा। 66 का ले जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। ले भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह हिमालयी क्षेत्रों में विस्तृत छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों की वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसीराम यह मेघालय में स्थित है। इसी से जैसलमेर व बीकानेर राज्य के 2 जिले भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मानसीग्राम, मैंने आपको चेरापूंजी बताया ना, चेरापूंजी पहले हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है मानसीग्राम है, उसी के पास ही में है। ये जो चेरापूंजी है उसी के पास। प्रश्न नंबर 67, भारत में दशनकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, आपको बताना है। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र इसमें से कौन से हैं वो आपको बताना है। तो शरद काल में वर्षा की अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है शरद काल में वर्षा? प्रश्न नंबर 67 कह रहा है। तो किस में होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु के क्षेत्र में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इस लौटती हुई मानसून पवन से पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्य में शरदकालीन वर्षा होती है, जबकि दिसंबर जनवरी में शीतकालीन वर्षा उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम में आने वाली चक्रवातों से तथा दक्षिणी भारत में लौटते हुए मानसूनों से होता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में जो स्थित है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसे फ्री पोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है, जहाँ से जापान को लौह अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो कौन से बादल होते हैं जो सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो आपको बताना है। तो कौन से वर्षा? तो कपासी वर्षा जो होते हैं ना, कपासी वर्षा वाले बादल वो सबसे अधिक वर्षा करने वाले होते हैं। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कपासी वर्षा अत्यधिक लंबवत विकास ताले वाले मेघ होते हैं। इन मेघों में तेज वर्षा, उपष्ट वृष्टि और प्रबल झंझावात की क्रियाएं अधिक होती है। इसमें भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक भी होती है। प्रश्न नंबर 17 कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छिद है? वन मतलब उसके अधिकतम क्षेत्र पर जो है वन की मात्रा है वो आपको बताना है। वो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? प्रश्न नंबर 17 का ये रहा है और 17 का हमारा विकल्प हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो क्षेत्र है ना, उसके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा वन
के पेड़ हैं, वन है, ये आप कह सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 15वीं भारत की वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वनाच्छा विचरण 8,02,2088 वर्ग किमी है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 24.39% है। देश में कुल वनावरण 7,08,273 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य संघीय क्षेत्र हैं। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान द्वीप समूह जो है, ये 3 जो है सबसे ज़्यादा वन वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? कौन सा पूछ रहा है कि किस राज्य के किसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 71 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 15वीं रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24% के कुछ भौगोलिक 21% है। और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की श्रेणी में ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है सबसे ज़्यादा वनों की अगर हम बात करेंगे तो। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है। आप लावी वन डिलुवियल फॉरेस्ट कहते हैं इसको, भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 72 का रहा है। और ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अपलावी वन अथवा मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सतह की क्षमता अधिक रखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन की अधिकता के कारण इन क्षेत्र में सुंदर वन कहा जाता है। लातूर किस प्रांत में स्थित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 73 का लातूर किस प्रांत में स्थित है वो आपको बताना है। तो इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो वो हमारा महाराष्ट्र। लातूर हमने अभी पढ़ा था ना, महाराष्ट्र में स्थित है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। लातूर महाराष्ट्र में, यहाँ पर 1993 में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी लातूर में। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन है जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का? तो कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 74 का बी वाला विकल्प वैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, इसकी भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है, जो कि वृहत अंडमान में स्थित है। यहीं पर नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है, जो कि सुप्त ज्वालामुखी है। ये द्वीप टरसियरीकालीन अराकानियोमा के विस्तारित भाग हैं। प्रश्न नंबर 75, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। तो किस नदी पर हीराकुंड बांध? महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है। बी वाला विकल्प जो है 75 का सही हो जाएगा। चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1953 में बनकर पूरा हुआ। वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह काम करने लगा। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में 15 किमी दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करने का कार्य करता है। और प्रश्न नंबर जो है, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। ठीक, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। 76 का बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा बी, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किमी क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना
है। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। तो वो हमारा चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती बिजली स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दुलहस्ती 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल विद्युत परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 78, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स तो किस नदी पर, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा और भागीरथी नदी पर बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तरांचल राज्य में भागीरथी और भीलांगना के संगम पर अवस्थित है। इस परियोजना के मध्य चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न का संभव है इससे। प्रश्न नंबर 79, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है वो आपको बताना है। तो ये कृष्णा ही नदी पर है, आप सभी को पता होगा ये कृष्णा ही नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के लगभग 44 किमी दूर नंदीकोंड ग्राम के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट व पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई 204 किमी लंबी दाईं तरफ शाखा जो है 175 किमी लंबी बाईं नहर शाखा की कुल सिंचाई जो है 8000 हेक्टेयर 895 लाख हेक्टेयर जो है इसकी सिंचाई होती है। प्रश्न नंबर 80 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना है। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, सरहिंद नगर परियोजना जो है सतलज नदी पर और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है। तो इन परियोजनाओं को ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन स्थल है, तो ये कहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 81 का हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हरिके बैराज के पास से जो है इस इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यहाँ हरिके बैराज सतलज ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है। प्रश्न नंबर 82, भाखड़ा नांगल निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल, तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा जाता है। तो ये जो है ना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन 3 राज्यों की जो है ये एक संयुक्त परियोजना है। तो विकल्प हमारा ए वाला विकल्प जो है 82 का हमको दिख रहा है और ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो ये थे हमारे 82 प्रश्नों तक हमने दूसरे पार्ट में कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के। अब जल्द ही मैं भारत भूगोल का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।